ममता दीदी के तेवर आपने देखे अवधेश जी, वो तो धमकी दे रही है खुल के कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मेरे पास जो पेन ड्राइव है अगर मैंने उसके बारे में बता दिया तो वो बीजेपी के लिए, गृह मंत्री अमित शाह के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो बता देना चाहिए, ऐसा क्या है? तो अमित शाह से उनकी कौन सी रिश्तेदारी है? बता देना चाहिए। उन्होंने तो कहा कि हम गृह मंत्री को नहीं घुसने दें, तो ये तो बोलना है। लेकिन मैं पहले जरा उस पर टिप्पणी कर दूं। इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही है। इस देश के हिंदुओं की ज्यादातर आबादी मांसाहारी है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जल्दी कीजिएगा नहीं तो फिर हमारा नहीं कोई नहीं, उसमें अब मुझे मालूम है। तो वो मांसाहारी है, लेकिन जो धर्म क्षेत्र है पंचकोशी परिक्रमा, उसकी जो शास्त्रीय अवधारणा है उसमें गंध भी अगर जाता है तो उसकी सुचिता, पवित्रता, उसका वहां की साधना, वहां की पूजा प्रभावित होती है। इसलिए उस क्षेत्र में प्रतिबंधित है। कोई घर में लाके बना के अगर खा रहा है उस पर प्रतिबंध नहीं है। होटलों में प्रतिबंध है, वहां बेचने पर प्रतिबंध है, लेकिन कोई बगल से ले आके घर में, वो उसका अपना है, सब दिन रहे। तो ये एक उचित कदम है, पहले लागू होना चाहिए। तो नॉर्मली था कि हम अपने ही आत्म अनुशासन से इसका पालन करेंगे, लेकिन व्यापार में अगर होटल वाले किसी को खाना है और वो मंगा के दे रहे हैं, सब खबरें आ रही थी, वहां से लगातार शिकायत हो रही थी, उसके आंदोलन हो रहे थे वहां, बिल्कुल, तो इसलिए लगाया गया है। अब ममता जी पर आते हैं। देखिए इस समय ममता जी ने क्या किया है कि एक निहायत ही भ्रष्टाचार से संबंधित कार्रवाई पर, जिसमें उनकी कलई खुलने वाली थी कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ किसी सरकार का, किसी पार्टी का ऐसा संबंध कैसे हो सकता है कि अगर उस पर हवाला का मामला है तो वहां मुख्यमंत्री पहुंच जाए। उनको क्या डर पैदा हो गया कि वहां पहुंच करके उन्होंने मोबाइल से सारा ले लिया। तो चूंकि स्वयं वो एक्सपोज हो, उसके पहले उसको एक राजनीतिक स्वरूप दे करके, जो उनका तरीका है। लेकिन कई बार देश ने देखा है कि देश में जब से ममता जी की सरकार आई, अभी तक की सरकारों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप का सामना। लेकिन सर आपने अपने एक जवाब जो दिया, जो इसका जिक्र लगाता है कोई कर अवधेश जी, कि उन्होंने जो राजनीतिकरण कर दिया, इससे तो फायदा ऐसा लग रहा है कि उनको हो गया। उन्होंने कहा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया पॉलिटिकली, और वो मान रहे हैं कि उनके लिए प्लस पॉइंट हो जा रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए पूरी घटनाक्रम राजनीति से प्रेरित है। देखिए अगर कोई संस्था में कोई गड़बड़ हो रही है तो गड़बड़ चुनाव के समय उसी राज्य में और पूरे देश में वो काम करती है। और बहुत समय से 14 नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत उन्होंने सारा मेहनत की है, उनका बोझा उठाया है। तो राजनीति में अगर ऐसी कोई जो वो कंसल्टेंसी फर्म है कोई गड़बड़ कर रही थी, तो 14 से आज हम 26 आ गए हैं, कभी उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठी। और उसके बाद जब चुनाव होने वाला है, उस समय हो रहा है, तो पूरा घटनाक्रम जो है राजनीति से प्रेरित है। और ईडी को बार बार हम ये बात कहते हैं, ईडी का चाल चलन, काम करने का तरीका पूरा राजनीति से प्रेरित है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ईडी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है। आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहेंगे कि आप राजनीति से प्रेरित हैं? क्या एक चुनी हुई सरकार को आप उसको करें? और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, और मुझे लगता है कि हमारा पूरा चुनाव प्रणाली बहुत ही भ्रष्ट है। हम सब जानते हैं कि जो 45 लाख और 75 लाख के जो खर्चे होते हैं चुनावी, लोकसभा और विधानसभा के, उसके 10 गुना और 100 गुना खर्चा होता है। लेकिन मुझे अवधेश जी मानते हैं? नहीं, मैं ये मानता हूं कि आप नहीं, लेकिन सुनो, ऐसा है, में वही बात ऐसा है कि देखिए चुनाव होना न होना, वो ये हमारा अपना नजरिया होता है। ईडी की कार्रवाई जो है, ईडी एक स्वायत्त संस्था है, वो गलत सही अलग मैं नहीं कहता। ईडी को किसी पर छापा मारने के लिए न कोर्ट की अनुमति की जरूरत है, न सरकार की अनुमति की जरूरत है। नहीं, सुनो, चुनाव के समय क्यों नहीं? क्या चुनाव आएगा तो इसलिए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होगी कि चुनाव है? बिल्कुल, आप अपना राजनीतिक लाभ उठाए। देखिए मैं ये मानता हूं कि ईडी को भी अब जब भी उसको सूचना मिले त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन से कार्रवाई है तो गलत होती है। लेकिन सुनिए, जो भी कोर्ट में मामले गए हैं 94.5, देखिए मामला फिर से भी कोर्ट में ही है, हाई कोर्ट में। देखिए हाई कोर्ट में मामला गया है, तो देखिए बात नहीं ठीक है। लेकिन मेरा सर देखिए, उसके मोबाइल छीन ले, मेरा तो 3 वहां सुनो 3 वहां ईडी के अधिकारी है, उनके डीजीपी है, पुलिस खड़े हैं, 3 ईडी के अधिकारियों की क्या दशा हुई होगी? वो कह रहा है कि अगर तुमने मुख्यमंत्री अवधेश जी, देखिए अवधेश जी, मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो अपनी बात रखी, उन्होंने रखा कि आपकी बात सही है कि स्वायत्त संस्था एक है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसको जब लगेगा कि मुझे कहीं पर जाना है, छानबीन करनी है, छानबीन करेंगे। लेकिन पॉलिटिकली मामला भी होने की वजह से जब इसमें पॉलिटिकल चीजें उठाई जानी, सर मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन ठीक है, ठीक है ना, 356 लगा दीजिए बंगाल में। नहीं, बंगाल से थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अगर मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग कर रही है, बिल्कुल 356 लगा दीजिए और फिर चुनाव कराइए, और आपको नतीजा पता है। पश्चिम नहीं चुनाव, देखिए आप जानते हैं ये विषय, चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये मायने नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण है।
पश्चिम बंगाल में ज्यादातर भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुआ है, एफआईआर तक दर्ज कराए गए हैं। अवधेश जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने अपनी बात रखनी, आपने भी जो अपनी बात रखी है, देख दोनों में चीजें एक तय हो गई हैं। ईडी अपना काम कर रही है, ये सही कर रही है गलत कर रही है कोर्ट तय कर देगा, लेकिन साथ ही क्योंकि ये मामला पॉलिटिकल एक पार्टी के साथ जुड़ गया है तो पॉलिटिक्स होगी, और मुझे लगता है इसका फायदा और नुकसान दोनों पार्टियां ही देख लेंगी अपने अपने हिसाब से, या फिर बाकी जो राजनीतिक पार्टियां टीम से तो देख ही रही है। बहरहाल